नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। अच्छा मैडम, टुसॉट म्यूजियम के बारे में तो आप जानते होंगे ना, यूके में है और बहुत सारी कंट्रीज में है और बहुत प्यारा लगता है। इंडिया में भी है, सीपी में मैंने देखा है कि वो यहाँ पे भी है। अच्छा, आप गारकोटी मिनरल म्यूजियम के बारे में जानते हैं? हाँ, नहीं जानते ना? बहुत अफसोसजनक है, ये बात मैं भी नहीं जानती थी। हमारे ही भारतवर्ष में एक इतना अच्छा म्यूजियम है, मिनरल म्यूजियम है, जो कि हमारी जो धरती माँ है ना, उसमें से एक नायाब चीजें निकलती हैं। बहुत सुंदर पत्थर निकलते हैं जो कि बहुत नायाब हैं, विश्व भर में ऐसा कहीं है ही नहीं। और उसका म्यूजियम है हमारे भारतवर्ष में ही, और उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। कोई बात नहीं, होता है। जब मैं नहीं जानती तो मैं आपसे क्या शिकायत करूंगी। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम आप अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में जान सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, ताकि लोग वहां जाएं और इस म्यूजियम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो मैं म्यूजियम का बता रही हूँ आपको, गारकोटी मिनरल म्यूजियम, ये नासिक में है और इसके संस्थापक हैं केसी पांडे जी, जो कि एक एक्स नेवी ऑफिसर हैं। उसके अलावा वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ना वो बहुत पैशनेट है पत्थरों को लेकर के, बहुत पैशनेट है। उनके पैशन ने ही इस गारकोटी म्यूजियम की स्थापना की है। ये अपने आप में इकलौता ऐसा म्यूजियम है जिसमें बहुत ही नायाब और खूबसूरत पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, स्टैच्यूज देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ है। ऐसा करती हूँ मैं केसी पांडे जी को आमंत्रित करी थी ताकि उनसे हम पूछ सकें कि ये जो म्यूजियम उन्होंने बनाया है उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। नमस्ते सर। आई एम फाइन। जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद सर। इट्स सो लवली टू सी यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। और सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगी आपसे कि गारकोटी मिनरल म्यूजियम के बारे में जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी मुझे नहीं मालूम था। और मुझे लगता है कि ये कमियां, ये गलतियां बहुत से लोगों में भी होगी, और उन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगते हुए आज आपसे अवेयरनेस चाहती हूँ कि इस म्यूजियम के बारे में आप मुझे बताइए। सबसे पहले ये बताइएगा सर, ये गारकोटी नाम आपने क्यों चुना? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। क्योंकि मैं पोस्ट नेवी रिटायरमेंट, आई एम सेटल्ड इन नासिक, और महाराष्ट्रियन भाषा में, मराठी भाषा में गारकोटी का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। और इन पत्थरों को इवन अगर यहाँ हीरा भी निकलता है तो उसको गारकोटी ही बोलते हैं। तो मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि अगर कंकड़ पत्थर को अपने जुनून से सींचा जाए तो हीरे से भी ज्यादा चमक जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो आई विल हैव टफ टाइम टू एक्सप्लेन टू द पीपल, बट गारकोटी का नाम चुनने के पीछे यही राज था कि मुझे ये नाम बड़ा अट्रैक्ट किया और नेटिव लैंग्वेज था, महाराष्ट्र का सम्मान था, भारत का सम्मान था। आपका पत्थरों के प्रति लगाव 16 साल की उम्र से ही रहा है ना? तो ये जो लगाव था, इस लगाव के बाद आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सफर को चेंज किया और आप अब उस मुकाम पर पहुंचे जहां आपके पत्थरों का लगाव दुनिया को नजर आ रहा है। तो जो आपने सफर बार बार चेंज किया अपनी जिंदगी का, उसके बारे में बताइएगा। जी योगिता जी, पहली बात मैं कहना चाहूँ, मैंने सफर चेंज नहीं किया। 16 साल की उम्र में मुझे पत्थरों से लगाव हुआ। भारतीय नौसेना की नौकरी के दौरान भी मैंने ये लगाव कभी छोड़ा नहीं। और लोग ये कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और मैं एक डे ड्रीमर था, तो मैंने अपने जुनून को कभी छोड़ा नहीं, हमेशा जिया। और प्रकृति ने, भगवान ने, हमारे सीनियर्स, जूनियर, हमारी सराउंडिंग्स ने भरपूर साथ दिया और डेस्टिनी हमको यहाँ लेके आई। मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि इस भारत के धरोहर को लोग नहीं जानते। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, एक फौजी होने के नाते, कि भारत की जो संपदाएं हैं बहुत अपार हैं, लेकिन लोगों को गर्व आता है ये कहने में कि भारत एक गरीब देश है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत जैसा अमीर देश पूरे दुनिया में नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक फौजी हूं या पैट्रियोटिक फर्वर है, मैं प्रूव कर सकता हूं। और इस बारे में जब माननीय मोदी जी मुझे मिले थे, जब मैं ट्रस्टी था शिरडी साई में और वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, 6 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैंने उनको ये बात बताई थी कि भारत एक बहुत ही अमीर देश है, अपार संपदाओं वाला देश है। तो कभी ये लेट नहीं है, जहां जहां जागे वहीं सवेरा। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि भारत जैसा प्रतिभावान देश पूरे विश्व में नहीं है।
सर, आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले जो कि राजनीतिक, जिनका जीवन और रास्ता जो है वो राजनीति का है, और कहा जाता है कि किसी भी चीज को पाना हो और अगर आपकी पैठ राजनीति में बहुत अच्छी है तो चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रगल, मतलब लोगों तक, जनमानस तक ये पहुंचाना कि गारगोटी नाम का एक इतना अच्छा म्यूजियम हमारे भारतवर्ष में है, वो थोड़ा मुश्किल नहीं लगा आपको? देखिए, एक फौजी होने के नाते, और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो ना फौजी होते हुए भी मुश्किल राह चुने हुए हैं, तो जो व्यक्ति मुश्किल राह चुनता है, कठिनाइयां जरूर उसको होती हैं, लेकिन सफलता उसे दुनिया में एक मुकाम देती है। और हम जो एक आइकॉनिक, जो कहते हैं आइकॉनिक पर्सनालिटी, हम आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा दे सकते हैं। और एक फौजी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि अगर आने वाले पीढ़ी के लिए, मैं तो पूरे भारत को संदेश दे रहा हूं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी ये संदेश देने की कोशिश की, लेकिन ये राजनीतिक विडंबना है कि आपको वो पद प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात अभी तक हो नहीं पाई। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने खुद, चूंकि राजनीतिक जब तक आप नहीं होते तब तक कोई मुकाम जल्दी से हासिल नहीं होता, मैं एक फौजी होने नाते मैं एक बहुत ही लकी था कि मैं कुछ कर पाया बिना किसी के सहायता के। ये म्यूजियम पूरा कमर्शियल है, पूरे अपने संसाधनों से बनाया हुआ है, भारत सरकार को टैक्स देके बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी डोनेशन। सर, जैसे आपने इतनी सारी कलेक्शन की, यूजुअली जितने बड़े लोग हैं उनके अपने अपने कलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो पब्लिकली उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। आपने पत्थरों का कलेक्शन किया और इतना कलेक्शन करने के बाद आपने कहा कि बिना किसी एड के आप टैक्स पेयर हैं और टैक्स पे करते हुए आपने इतने बड़े म्यूजियम की स्थापना की है। चैलेंजेस बहुत आए होंगे इसे स्थापित करते समय, या अपनी चीजों को पब्लिक करना एक बहुत बड़ा काम है, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े फाइनेंशियली या पब्लिक सपोर्ट को लेकर के? योगिता जी, विल रन आउट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर आपने ये पूछा है, मैं आपसे कहूं कि ये इतनी दूभर रास्ता था, और मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके माध्यम से बताना भी आवश्यक है, मैं पूरे विश्व का इस माध्यम का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, और एक बहुत हम्बल नेवी के बैकग्राउंड से आके, एक बहुत ही मीडियाकर परिवार में पैदा होके, जहां रोटी कपड़ा मकान समस्या रहती है उसी में जीवन गुजर जाता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये कोई ईश्वर की दैवी कृपा रही होगी कि इन सब से जूझते हुए आज हम इस मुकाम पे आए। और मैं लोगों को बोल सकता हूं कि भाई, भारत की ऐसी संपदाएं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है, आप इससे ज्वाइन करिए, आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो समस्याओं का, मैं एक फौजी होने नाते समस्याओं का मैं गिनती नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन सब समस्याओं से जूझते हुए प्रभु की कृपा से, लोगों के सहयोग से आज गारगोटी पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रही है। और आपके माध्यम से आज जो मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, इस माध्यम से भी लोग हमें जानेंगे। और हमारा स्लोगन है सी टू बिलीव इट। और दूसरा, जो हमारे सपूतों ने, जो शहीदों ने दिया है, तेरा वैभव अमर रहे मां, तो इस वैभव को देखने के लिए आप यहाँ आइए और अपने पैट्रियाटिक फर्वर को जगाइए। तो ये जगाने में मैं कामयाब रहा। दूसरी बात योगिता, इस म्यूजियम के माध्यम से मैंने 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया महाराष्ट्र में, पूरे भारत में भी है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो हमारे यहाँ एक, हमें ये आपके इंटरव्यू के दौरान कहना पड़ रहा है, ये शब्द अगर ऑफेंडिंग है तो मैं माफी चाहूंगा, यहाँ एक वडारी समाज होता है। वो वडारी समाज के 2000 लोग जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, आज उनके पास सफारी जैसी गाड़ी से चलते हैं। उनके 200 बच्चे अमेरिका जाते हैं इन पत्थरों को बेचने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो हर चीज को बिना जाने बंद कर देते हैं। उनको तमाम सारी परेशानी, उनको सहजता नहीं प्रदान करते। जैसे आज आप हमें देख रहे हैं, आपके माध्यम से कुछ लोग देख रहे हैं, तो सबके दिमाग में यही आएगा कि हाउ टू स्टॉप इट। दे डोंट ट्राई टू व्हाट आई कैन डू फॉर यू। हमारी सरकारें भी, कोई भी सरकार रही, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनी गवर्नमेंट, हमारे माइंडसेट ऐसे हो गए हैं कि हम पहले उस व्यक्ति के आगे कैसे हडल डाल सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी मेकर, सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सबको ये गुजारिश करना चाहता हूं, पहले इसको समझा जाए। हमारे बारे में भी विधानसभा, विधान परिषद में सवाल उठा हुआ है कि ये हीरा दोहन करते हैं। हमने कहा भाई आके देखो, अगर ये हीरा है तो कदम कदम पे आपको टेस्ट देना पड़ता है। यू हैव टू गिव टेस्ट, आपका अपना परीक्षण होता है। क्योंकि ये कहना गलत है, लेकिन सत्य, मैं मुंहफट आदमी हूं, ये कह रहा हूं कि आपको
भारतवर्ष में सब लोग चोरी समझते हैं। मैं आपको ये सोच रही थी आपसे पूछूं कि आप मतलब आप जब पत्थर निकालते होंगे, डेक्कन प्लाटू में आपने बताया था कि वहां पे बहुत बहुत संपदाएं हैं, जब वहां से निकालते होंगे, खनन होता होगा, तो फिर तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारी रोक लगती होंगी। योगिता जी, लेट मी ऑल्सो ऐड, एवरी स्टेट हैज गॉट सर्टेन मिनरल्स। हमारे यहाँ के मिनरल्स तो गारगोटी हैं। आई विल नेम सर्टेन स्टेट्स। उड़ीसा, उड़ीसा हैज अ लॉट ऑफ ट्रेजर, लेकिन उड़ीसा भुखमरी और गरीबी के लिए जाना जाता है। साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे हैं पत्थर, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेंगी, और ये जहां मुझे आईएएस आईपीएस जहां लोग मिले, वहां मैंने ये उनको बताने की कोशिश करी। ये म्यूजियम भी अवेयरनेस क्रिएट करने का एक माध्यम था कि हमारी जो सराउंडिंग्स है, हाउ टू मेक द ब्यूरोक्रेट्स अवेयर, हाउ टू मेक द पॉलिसी मेकर अवेयर कि दिस इज नॉट डायमंड, दिस इज नॉट एमराल्ड, दिस इज जस्ट ए पेटी रॉक. If somebody is trying to get some revenue for the India, and we pay the what do you call royalty to the government, even khadi dabar, apne यहाँ गिट्टी मिट्टी के लिए भी, सैंड के लिए भी we pay the royalty, but unfortunately the people, they propagate the only bad news, they don't propagate something creative, positive. So when people like you recognize, they take the interview, and the print media, electronic media, they try to publicize, they try to create awareness, then only the India will flourish and India will become the richest country. Otherwise, since the very beginning, we had been reading that India is a golden bird. भारत एक सोने की चिड़िया है, अभी भी है, कल भी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक होती गई जो हम इस सोने की चिड़िया को सही ढंग से पहचान नहीं पाए। सर, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, जैसे आपने बोला कि हर क्षेत्र में ये जो संपदाएं हैं वो हर क्षेत्र में अवेलेबल है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ करके इसे सीख करके आगे जाना चाहता है, तो क्या उसकी भी कोई आपने कुछ ऐसा कुछ तैयार किया है उसके लिए कि वो समझ सके? देखो योगिता, मैं एक फौजी होने आते, आई डेयर टू से यू कि इस फील्ड में जैसे नेक्सलाइट्स हैं, जैसे माफियाज होते, हर फील्ड में माफियाज है, जैसे खनन माफियाज है, तो जो आदमी खनन करता, हर आदमी माफिया नहीं होता है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज हु इज द राइट पर्सन, हु इज द रॉन्ग पर्सन। और सरकारों के पास इतनी चीजें हैं, इवन सोमालिया की सरकार अगर वो चाहे गलत लोगों को रिकॉग्नाइज करने के तो कर सकती है, लेकिन होता क्या है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस देते हैं। मैंने एक फौजी होने आते एक कोशिश की, आई डेयर टू डू इट, मुझे कोई भी सजा मिले कोई परवाह नहीं है, लेकिन सत्य को मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी के तहत महाराष्ट्र में म्यूजियम बनाया कि महाराष्ट्र पूरे भारतवर्ष की एक कैपिटल स्टेट है, फाइनेंशियल स्टेट है, मुंबई हमारी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो मैं चाहूंगा कि अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे ये लोग अवेयर हो जाते हैं तो राह आसान हो जाएगी। इसीलिए मैंने कनॉट प्लेस में म्यूजियम खोला। आई लॉस्ट 15 करोड़ रुपीज। यू लॉस्ट इट? आई लॉस्ट इट बिकॉज दिल्ली में 3rd फ्लोर पे मेरा म्यूजियम था, कोई जाता ही नहीं था। और ये पीपीपी मॉड का पहला मॉडल किया, मुझे सरकार उस डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली। उन्होंने एक बलि का बकरा बनाया मुझे, और उस बलि का बकरा बनाने के बाद मैं आई लॉस्ट मनी। बट एक फौजी होने नाते मैंने आपसे कहा मेरा जुनून क्या था, आई मेड मनी सो आई लॉस्ट इट, आई मेड इन एक्सपोर्ट, आई लॉस्ट इन इंडिया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। माय गॉड, उसके बाद भी आपका जज्बा, उसको देखकर सलाम करने का मन करता है, क्योंकि आपने कहा कि आपने एक म्यूजियम दिल्ली में खोला और आपने कितने पैसे लूज किए। क्या ये लॉकडाउन की वजह से इसमें प्रॉब्लम आई थी या फिर कुछ और रीजन था? योगिता, इट वाज डन इन कनॉट प्लेस। वहाँ एक राजीव गांधी भवन है, दिल्ली में कई राजीव गांधी भवन है, ये कनॉट प्लेस में है, हनुमान बाबा खड़क सिंह मार्ग पे। जी 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 जी। 3rd फ्लोर पे लगभग 5000 स्क्वायर फीट जगह थी। सरकार ने मुझे सब्सिडाइज रेट पे दिया था, लेकिन सरकार ने और कोई संसाधन नहीं दिए, ना कोई, तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ तो एक फौजी होने नाते जो हमारी ट्रेड्स, ट्रेनिंग, हमने वो सब एग्जिबिट किया। और आई ट्राई टू रन, आई रन ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। बेसिकली मेरी प्रेजेंस दिल्ली में 14 साल रही, जिसमें 11-12 साल तो उस जगह पे थी। तो मैंने इसको एज ए एक्सपीरियंस गेन किया और कुछ जाना, और शायद इसी तहत थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो नो कंप्लेंट्स इन द लाइफ, बट मैं सरकारों को सिर्फ
विजन और ऐड करना चाहूंगा। हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका एक प्रशंसक हूं, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं। मुझे जहां कहीं बुरा लगता है मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूं, और इसीलिए मैंने आपसे कहा भी जाए, आपको लगे किसी बर्निंग टॉपिक, जो मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन इस गारगोटी ढूंढने के चक्कर में मुझे गांव, खेड़े, गली कूचे, अमीर से गरीब, रैग्स टू रिचेस सबसे सामना करना पड़ा, कस्टम से लेके पुलिस तक सबको समझाना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी मेरे एक्सपीरियंस को, राइट एक्सपीरियंस को यूज करना चाहें, और एक फौजी होने के नाते मैं 99% ईमानदार हूं, 1% चोरी बहुत आवश्यक है, वो करता हूं, क्योंकि उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता हूं। ओह माय गॉड आपने कितने जैसे बोला 99% ईमानदार हूँ, 1% चोरी और वो चोरी किस चीज की है सर? अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज That I बताइए। will not disclose it because कुछ तो सीक्रेट है। चलिए ठीक है, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देते हैं। सर आपका मिशन क्या है? आपने एक बना तो दिया है इतना बड़ा म्यूजियम जिसे विश्व के लोग जानते हैं, भारत के लोग अभी अनभिज्ञ हैं, तो आपका योगिता जी, मिशन क्या मेरा है? ये ट्रेलर था जब मैं 93 में भारतीय नौसेना से रिटायर होके आया था, हम्म, तो नासिक में मुझे चिड़िया भी नहीं पहचानती थी, और मैंने ये जिद बना लिया था कि मैं प्रधानमंत्री को लाऊंगा इसको उद्घाटन करने के लिए। उस समय माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन हम्म, तहलका.com के नाते पार्लियामेंट एक्सटेंड हो गई और उनका हम्म, रिग्रेट आ गया। तो मैंने माननीय बाला साहब ठाकरे जी को इनवाइट किया। ये मेरी किस्मत थी, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं था। आई वॉज ए वेरी मीडियाकर नेवल पर्सनल, आई डिड नॉट हैव एनी अदर थिंग्स, मैं तब ट्रस्टी भी नहीं था, बट हम्म, आई वॉज लकी। माई 4 MLAs फ्रॉम नासिक, दे वेंट अलोंग विथ मी। और बाला हम्म, साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, लोग उनको अभी भी उतने ढंग से नहीं पहचानते हैं। हिंदू हृदय सम्राट के अलावा ही वॉज ए वेरी वेरी ग्रेट नेशनलिस्ट, जिसको आप बोलते हैं ना, कि एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट थे, और ईमानदार थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे, जो कि आपको आजकल के पॉलिटिशियंस में बहुत कम मिलेगा। आई डोंट नो हाउ ही रिकॉग्नाइज माई पोटेंशियल, और वो आके इस म्यूजियम का उद्घाटन किए। योगिता, आई वुड वाओ, लाइक टू से दिस थिंग, I was supposed to pay around 3 lakhs rupees in 2001 for the helicopters because it was my private कार्यक्रम। जब हम्म, देखा, उन्होंने 3 लाख रुपए अपने संसाधनों से पे कराया, और उन्होंने जो मेरे बारे में शब्द कहे वो आप गूगल में और ट्विटर पे मिल जाएगा। और लोगों के अंदर जो मिथ था कि उत्तर भारतीयों को ये, मैं कहता हूं बाला साहब जब तक जिंदा थे उन्होंने इतना प्यार और स्नेह दिया, जो भी मुझे परेशानियां आई उन्होंने हाँ, सबका निवारण किया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये म्यूजियम वाज ओनली ट्रेलर। तो लोग मुझे एक उत्तर भारतीय होने के नाते और फौजी होने के नाते थोड़ा मैं एलूफ टाइप था, तो उस एक क्रेडेंशियल बनाने के लिए मैं ये म्यूजियम ट्रेलर टाइप बनाया, लेकिन ये ट्रेलर ही फिल्म जैसी हिट हो गई। मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट एक है, मेरे पास 9 एकड़ शिरडी में जमीन है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं आज के 14 साल से प्लान कर रहा हूं, और मुझे वित्तीय सहायता सिर्फ 100 करोड़ चाहिए थी उस समय, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए। मेरे पास कलेक्शन मेरा 300 करोड़ के ऊपर का है, एंड विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड इवन इफ यू पे मी 300 नहीं 500 करोड़ आप मुझे दीजिए, वो कलेक्शन में दोबारा पुट नहीं कर सकता हूं। लेकिन चूंकि बैंकों के समझ में नहीं आता, ब्यूरोक्रेट्स के समझ में नहीं आता, तो और मैं किसी से वित्तीय खैरात में नहीं लेना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू मेक ए ट्रस्ट एनजीओ एंड टेक दिस, बिकॉज मैं एक फौजी हूं, जिद्दी आदमी हूं, मैं बहुत ही जिद्दी हूं। मैं इसको कॉमर्शियल लोन के तहत करना चाहता हूं। इसकी थोड़ी चर्चा मेरी मोदी जी से हुई, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रायोरिटी बदल गई। चूंकि मैं राजनीति जानता हूं, 98 में मैं भी लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स। तो राजनीति बाहर का आदमी कहता है, लेकिन राजनीतिक जानता है कितना टफ है राजनीति, एनीबॉडी। तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आप ऐसे सैलो कमेंट मत दीजिए, किसी विषय को पहले जानिए, कम से कम इतना तो जरूर जानिए कि आप क्या कमेंट कह रहे हो। जस्ट किसी चीज को कहना, हमारे राजनीतिक ही हमारे पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही पॉलिसी बनाते हैं। खाली ये कह देना सारे ब्यूरोक्रेट सारे नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, दिस म्यूजियम वाज मेड ओनली एज ए ट्रेलर। मेरा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट वेट कर रहा है शिरडी में। मैंने आज 2003-4 में 4 करोड़ की लैंड ली थी शिरडी में, सबसे बिगेस्ट रजिस्ट्री थी वो शिरडी की। और लोग बोले अरे कौन आ गया, फौजी पागल हो गया। और मुझे सिर्फ 100 करोड़ कॉमर्शियल लोन चाहिए थी,
जैसे कोई भी लोन करता है, लेकिन दिस गारगोटी म्यूजियम इज वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ये विश्व का पहला प्राइवेट म्यूजियम है जो अपने संसाधनों से बनाया हुआ है। भारतवर्ष का तो पहला है ही है, क्योंकि जैसे आप ऐसी बात बोलते लोगों की आईब्रोज उठ जाती है। हाँ, सही बात है। आई ऑफर माई सेल्फ टू द गवर्नमेंट, टू द also to the local bureaucrats to come and recognize this museum and also to know the problems what I have. और मैं आपसे कह रहा हूं कि with the day I inaugurate my bigger project, I will bail out with my this thing. I can bail out this country from its entire debt. Wow. Orissa, South India, tremendous deposit is there. Oil, petroleum, gas. क्या होता है? There is no taker. और फौजी होने नाते अगर आप सत्य बोलते तो आपको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट विथ यू। वेरी राइट। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि एटलीस्ट मुझे अभी तक पागल डिक्लेयर नहीं किया, कि आई एम स्टिल लिविंग ए बैलेंस्ड लाइफ। यस, सो ट्रू सर। सर, जो स्ट्रगल्स रही हैं वो तो मुझे लगता है कि खत्म तो होने वाली नहीं है, ये तो चलती रहेंगी जब तक लाइफ है। हर बार कुछ ना कुछ नया स्ट्रगल तो मिलता ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फौजी होना उस स्ट्रगल को फेस करने की आपको शक्ति देता है ना। और लोग थोड़ा सा आपकी बात को ध्यान से सुनते भी इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जो बात आपके मुंह से निकल रही है वो बहुत ऑथेंटिक, बहुत स्ट्रेंथ वाली, बहुत स्ट्रांग है, तो लोग उसे सुनते भी हैं। जब आपने फ्यूचर प्लानिंग आपकी, मुझे क्लियर हो गया है कि आप चाहते हैं कि शिरडी में जो आपने जमीन ली है उस पर आप अपना एक बहुत बड़ा सा म्यूजियम बनाना चाहते हैं। इसमें हर्डल्स बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं, क्या आपको उस पार कहीं रोशनी की किरण भी नजर आ रही है? आई एम फुल ऑफ होप्स एंड विजन। पहली बात मैं आपको बताऊं, एक फौजी हूं और मैं उन फौजियों को ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूं जो सियाचिन ग्लेशियर हैं, जो कारगिल में हुए, जो विषम परिस्थितियों में टर्बुलेंट सी में ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली उनके सामने तो मैं बहुत अदना हूं, क्योंकि मैं वो फौज की एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, और जो भी मैंने ट्रेड्स मेरे ऊपर जो भारत के फौजियों ने या मेरी नेवल इंस्टीट्यूशन ने जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की है, मैं हर ट्रेड को प्रैक्टिस करता हूं। मैं आपसे कहा भी था, बार बार मैं रेफर कर रहा हूं कि मुझे जो भी फौज ने सिखाया, मैं एक भी वो तर्कस का तीर रखता नहीं हूं। आई प्रैक्टिस एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड आई नेवर फेल्ड इन माई लाइफ। एंड लेट मी टेल यू, इफ गॉड ग्रांट्स मी हेल्थ, I have wealth, I will make the museum. I don't want to dispose my collection. I can create 100 crores by auctioning my minerals, my statues, whatever I have. But if I sell it off today, I will not be able to replace those wealth. So that is the majburi I have with me. If I sell, I auction, जैसे क्रिस्टीज है, फिलिप्स ऑक्शनियर है, सदबीज है, अगर मैं इसको ऑक्शन कर दूं तो मैं रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। जो मैं 300 करोड़ में ऑक्शन करूंगा, मैं 3000 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता हूं। तो आई एम वेरी होपफुल, और मैं एक फौजी हूं। भारत सरकार ने मेरे ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, और मैं अपने हर फौजी भाइयों को बोलता हूं, डोंट गिव अप। क्योंकि जैसे आप किसी को, प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हर फौजी भारत का दूसरा सिटीजन है। If you call President of India the first citizen of the India, I will call every Fauji of the nation, whether he's Army, Navy, Air Force, he is the second citizen of India. Unless that recognition is not given, the India is not flourishing. Or once again, I will say through you, a lot of people must be listening, India has enormous resources. जैसे भौतिक संपदा आप देख लीजिए, खनिज संपदा देख लीजिए, आपकी साहित्यिक संपदा, which is the country, which is the religion which has so many literature, religious books like Hindus. आप देखिए मुसलमानों में कुरान कितने, you have limited. आप क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए. I am not a religious guy, but I am proud that I am an Indian and I am proud on my mother India. So मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीब देश, भारत एक गरीब देश है, इसकी मार्केटिंग मत करिए। मैंने जहां भी इंटरव्यू दिया है, भारत एक बहुत अमीर देश है, उसकी मार्केटिंग की आवश्यकता है। और माननीय मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैज ट्राइड टू करेक्ट द इमेजेस ऑफ, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे जो और पहले के प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं किया, मैं सबके कार्यों को सराहना करते हुए, मोदी जी, he has done something new, he has taken India to a greater height, that will be a right way. सारी सरकारों ने उस समय की जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारे मोदी जी तक। उस समय की परिस्थितियां विषम थी, तो जो उनका
ज्ञान था जो उनके समझ में आया उन्होंने किया। तो हमारे फौज में कहते हैं माई शिप माई कमांड। नाउ द कमांड इज विद मोदी जी and I hope he is doing the right job. He will take India to the greater height. We need to strengthen him and I can only say best of luck to him. सर बहुत अच्छी बातें आपने मुझे बताई हैं और जैसी आपने बात कही, जिस मिशन की आपने बात कही है, मुझे लगता है कि हमें भारत को सच में जब हम विश्व मानचित्र पर रखते हैं तो हम वो नाग और सांपों का देश और जादूगरों का देश, हमने हमेशा ये अपने आप को पोर्ट्रे किया है ना, लेकिन हमारे पास कितनी संपदा है इसके बारे में लोगों के पास जानकारी शायद ना के बराबर है, इसीलिए लोग इस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे। आपने इसकी अवेयरनेस हमको दी है। योगिता जी, हर तरह की संपदाएं, मैं तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव टेकन अ टिप ऑफ द, जिस भी अध्याय को आप खोलिए, मैंने आपसे खनिज संपदा देख ली है, साहित्यिक संपदा देख ली है, और एक चीज और चलते चलते ऐड करूंगा, द एवरी इंडियन इज अ डेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो है ही है, हार्ड वर्किंग भी है। So intelligent and diligent, it is only Indian where you find both compliments. Very right. And any other question, I'll be happy to answer you. सर, चूंकि आपसे मैंने पूरी बात कर ली है और इस मिशन के बारे में बात कर ली है, मेरे मन में एक सवाल था बस, जो आखिरी सवाल होगा मेरा। आपने जो पत्थरों की कलेक्शन की है, लोगों के दिमाग में ना सिर्फ होता है कि सिंपल कुछ पत्थर होता होगा, क्या आपके आसपास ऐसा कुछ है जो कि मैं दिखा सकूं लोगों को, या फिर आप मुझे ये बता सकें कि जो आप पत्थर लेते हैं क्या उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आप देते हैं? क्योंकि पीछे मैं बहुत कुछ देख पा रही हूँ, पीछे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। If you allow me to get up, सर व्हाई नॉट, प्लीज प्लीज सर उठिए ना, एक बार दिखा दीजिए अगर आप दिखा सकते हैं तो, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। You see this? वाओ, ये क्रिस्टल है या पत्थर है सर? They are 65 million year old crystals in natural form. I think you got some glimpses. Yeah. You must have got it. We got the glimpses. Yeah, we got few glimpses. और बहुत खूबसूरत है। मैंने आपसे कहा कि मैं डार्क एज और राक एज का आदमी हूँ. That's why I could do it. So if there was some technical hazard, it was only my non-awareness about the social media, and I'm very less on the Instagram. I have 5 people working on the Instagram and social media. So basically, I'm a rock age फौजी. सर अगर आप रॉक एज फौजी हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, आपने रॉक्स इकट्ठे करके भारत की संपदा को बढ़ाया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर हो चाहे ना हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस मेरी इंटरव्यू के लिए मुझे फायदा हो जाता है, अगर आप ना होते तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। आपने I tried my best and I thank you for all your audience. And hopefully we'll meet in Delhi and I'll try to give some more inputs about my field. Yes sir, मैं जब आपसे दिल्ली में मिलूंगी तो हम लाइव एक बार बैठकर बातचीत वहां पे भी करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई हैं, एक ऐसी अवेयरनेस आपने दी है कि मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मुझे क्यों इन चीजों की जानकारी नहीं थी। Yogita, somewhere someone has to start and I am really thankful, especially to your audience, and you have searched me and you have brought me to the मंथन, और हम मंथन कर रहे हैं और करेंगे। हाँ सर, ये मंथन यूं ही चलता रहेगा, आपसे फिर मिलेंगे और फिर बहुत कुछ पूछेंगे ताकि लोगों को और हमारी धरोहर के बारे में जानकारी मिले, और जो लोग कहते हैं ना कि गरीबों का देश है, उनके मुंह पर एक पट्टी बांध देंगे हम, और सोने की चिड़िया वापस सोने की चिड़िया रहेगी। हाँ जी सर, हमेशा के लिए। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का शुक्रिया। सर आज हमारे साथ बहुत प्यारी सी बातें शेयर करते रहे, उन्होंने बहुत कुछ हमें बता दिया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरह से हम अपनी देश की धरोहर को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जितने दर्शक जुड़े थे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसे ही कुछ खास लोगों को आपसे मिलवाती रहूंगी, मंथन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।